तो हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा आज की इस नई वीडियो में। आज मैं फिर आ चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि इससे पहले एक वीडियो आने वाली थी प्रैक्टिस सेट की, बट वो अभी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अभी नहीं आई है। बट ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, तो ये वीडियो मेरे पास है तो मैं ये डाल रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा मैथ्स का है, टॉपिक नंबर हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा। कहाँ से कराऊंगा? बिल्कुल जीरो लेवल से। बोलते हो ना कि भैया तुम आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराते हो, तो आपको एक बात बता रहा हूँ। देखो, अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे ना, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप कितने भी हार्ड क्वेश्चन है तो उसको कर लोगे। ठीक है, अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है तो बस आपको क्वेश्चन करें और उसके बाद कुछ नहीं होता फिर आपका, है ना। तो चलो पहले इसके जो हमारे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो डिस्कस कर लेते हैं। उन फॉर्मूलों को समझ लोगे तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, आप मिनट से अंदर अंदर तुम उसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो हमारी पहली स्लाइड पे चलते हैं। तो पहली स्लाइड पे हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड और मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। यानी डिस्टेंस का रिलेशन बता रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का डिस्टेंस निकालना है और तुम्हें उसकी स्पीड और टाइम दे रखा है, तो उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर टाइम निकालना हो, यहाँ से देखो, इस फॉर्मूले को याद करोगे ना, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद करोगे तो तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों बन जाएगा। कैसे बनेगा बताता हूँ तुम्हें। अगर देखो, इसको देखो, यहाँ पे डिस्टेंस है इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। अब देखो, मैं डिस्टेंस का डी ले लेता हूँ, स्पीड को एस और टाइम को टी लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो आप एक चीज़ देखोगे, एक मिनट। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, डी एस और टाइम। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या है हमारा? एस मल्टीप्लाई में टी है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि मुझे क्या निकालना है? स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालना है। टी इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में है। रुक जाओ, कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज आते हैं। ठीक है, देखो, ये इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई में। अगर मुझे स्पीड निकालना है तो क्या करूँगा? इसको इसके इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके डिवाइड में चले जाएगा, यानी एस हमारा यहीं पे छूटेगा। टी और क्या है? मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। देखो, हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया, स्पीड वाला। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ तुम्हारा टाइम वाला। अगर तुम्हें पता है, तुम्हें टाइम निकालना है, क्या निकालना है? टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना है यहाँ पे, तो टाइम को तुम यहीं पे छोड़ दो। डिस्टेंस है हमारा, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में, यानी तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला भी बन गया। ठीक है, तो इससे हमारा फॉर्मूला बन गया। अब तुम्हें बताता हूँ कि क्वेश्चंस में क्या करते हैं, बहुत जो टीचर्स जो क्वेश्चन सेट करने वाले थे वो क्या करते हैं क्वेश्चन में ना, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें किलोमीटर दे रखा है और ये आवर में दे रखा है। क्या करते हैं, कहीं एक वैल्यू किलोमीटर में दे दी, एक वैल्यू क्या दे दी? सेकंड में दे दी। तो उन दोनों को अगर मेंटेन करना है तो उसको हम क्या करेंगे? देखो, अगर कोई वैल्यू तुम्हें किलोमीटर पर आवर में दे रखा है ना, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए ना 5/18 से क्या करोगे? गुणा कर दोगे। इंग्लिश में बोलेंगे 5/18 में 18 को मल्टीप्लाई कर दोगे उसको। ठीक है, ये करके तुम्हें दिखा दूंगा मैं एक स्लाइड पे। अगर तुम्हें कोई चीज़ पहले से ही मीटर पर सेकंड में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो उसको क्या करोगे? अगर किलोमीटर पर सेकंड पर आवर में करना है तो 18/5 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हो ही गया होगा अगर मैं बता रहा हूँ तो। ठीक है, बात करते हैं एवरेज स्पीड, है ना। एक बंदा है, एवरेज स्पीड का मतलब बता रहा हूँ मैं तुम्हें। एवरेज स्पीड होता क्या? पहले तो देखो, यहाँ से एक डिस्टेंस मान लो, यहाँ से और यहाँ पे, है ना। ये क्या? एक डिस्टेंस है ए, यहाँ पे एक बी मान लो और यहाँ पे क्या मान लो? सी मान लो। क्या मान लो? सी मान लो। अब एक आदमी वो यहाँ से यहाँ तक दौड़ते हुए जा रहा है। पहले क्या था? पहले उसके अंदर एनर्जी क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा होता है ना, शुरू में हम रेस अगर लगाते तो दौड़ते तो शुरू में क्या होती है? एनर्जी डाउन हमारी बहुत स्पीड में होती है, मतलब बहुत हाई होता है, तो हमारी स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो अब मैं बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पे तुम दौड़े 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ? तुम्हारा एनर्जी क्या हुआ? डाउन हो गया। क्या हुआ? एनर्जी तुम्हारी डाउन हो गई। तो तुमने क्या करा? यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर में थे, यहाँ पे क्या 8 किलोमीटर पर आवर में हो गए। ठीक है, अब मैं पूछूंगा तुम्हारा होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा। क्या करूँगा? इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, और उसको क्या करूँगा? जो हमारा टोटल टाइम है उससे क्या करूँगा? डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, जो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, वो लिख लूँगा मैं यहाँ पे। और अपॉन में क्या लिख दूंगा? जो टोटल टाइम लिया मैंने, टोटल टाइम जो लिया है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब एक और फॉर्मूले की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इफ़ अ पर्सन कवर 2 इक्वल डिस्टेंस, है ना, एक आदमी को क्या 2 इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है।
विद एक्स किलोमीटर एंड वाई किलोमीटर, है ना। यानी क्या, स्पीड चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है वो, स्पीड चेंज कर रहा है। डिस्टेंस सेम है बट क्या कर रहा है, स्पीड चेंज कर रहा है। तो एवरेज स्पीड उसकी कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, उसका पहले वाले स्पीड को और दूसरे वाले स्पीड को, और अपॉन में क्या कर देंगे, पहले वाले स्पीड का सम और दूसरे वाले स्पीड का सम क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे ये वाला था हमारा, ये वाला है ना, ये वाला था, डिस्टेंस क्या था हमारा, इक्वल था। तो पहले स्पीड कितनी थी हमारी 2, पहले 10 थी, फिर क्या हो गई हमारी 8 हो गई, और नीचे क्या लिख देंगे 10 + 8, यानी क्या होगा हमारा 18 हो गया। और अपॉन में क्या होगा, इसको इससे करोगे तो क्या होगा, 10 दूनी 20, 20 अटे 8 दूनी कितना होता है 16, 160। अब इसको इससे डिवाइड कर देना, तुम्हारा क्या जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ ही गया होगा आपको अगर नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। हम पढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्ट्रैटेजी बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो पहले क्या करो, आप टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अपना पेन कॉपी लो, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आप अपना आंसर देखो, फिर जो टीचर सॉल्व करा रहा है उसका आंसर देखो। अगर मैच कर रहा है तो आपको इसका मतलब क्या है, वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। इसे क्या करो, आप पेपर में, है ना, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी कर दोगे, ठीक है। तो बिना वेस्ट की टाइम को हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर इन 2 आवर। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, हमें स्पीड निकालना है। तो जो तुम्हारा स्पीड था, देखो यहाँ पे फॉर्मूला, सबसे पहला वाला फॉर्मूला तुम्हारा यूज़ हो गया। ये जो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ये क्या होगा, तुम्हारा यूज़ हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा होता है, अब तुम ऐसे डी, डिस्टेंस पूरा मत लिखो, डी बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, स्पीड को स्पीड लिख देंगे, डी है अपॉन में टाइम, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बन गया। अब स्पीड निकालना है, डिस्टेंस कितना हमारा, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है 2 आवर लग रहे हैं। इसको इससे डिवाइड कर दो, क्या आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अ बॉय वॉक 20 किलोमीटर इन 3 आवर, है ना, 12 किलोमीटर इन 3 आवर, यानी 12 किलोमीटर चलता है किसमें, 3 घंटे में, किसमें, तुम्हारा डिस्टेंस ये रहा, टाइम ये रहा 3 आवर, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तुम्हें एक फॉर्मूला फिर से लिखवाया था, ये वाला, यही वाला फॉर्मूला तुम्हारा खाली यूज़ होगा, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो यहाँ पे तुम्हें स्पीड निकालना है, स्पीड को यहाँ रख दिया हमने, टाइम की टाइम, डिस्टेंस ये रहा, और टाइम हमारा क्या गया, अपॉन में आ गया। तो देखो डी कितना हमारा, डी है 12, और टाइम कितना है 3, 4 बार में आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो तुम्हारा बी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। तो इसने बोला इफ़ स्पीड इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, यानी क्या दे रखा है, तुम्हें स्पीड दे रखी क्या, 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है तुम्हारा 4 आवर, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो देखो तुम्हारा ये कितना है 4 है, और ये कितना है 50 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 कितना होता है 20, यानी 200 किलोमीटर पर आवर। अब तुम बोलोगे भैया आपने तो 20 बोला बट 200 क्यों लिख रहे हो। तो देखो मेरे को कितनी बड़ी कैलकुलेशन करनी है तो क्या करूँगा, मैं चीज़ों को तोड़ दूंगा। यहाँ पे देखो 5 जीरो है, यहाँ पे मैं जीरो को छोड़ दिया, 4 को 5 से गुणा कर दिया, यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 आया, और ये वाला जीरो हमने लगा दिया, ठीक है। इसीलिए आ गया तो हमारा 200 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा इसका बी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। आ ट्रेन रन 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, है ना। स्पीड निकालना है, क्या हमें निकालना है, स्पीड निकालना है, स्पीड, ठीक है, स्पीड निकालना में। तो तुम्हें पता है डी इक्वल टू क्या होता है, एस मल्टीप्लाई में टी। तुम्हें देखो डी दे रखा है तुम्हें 120, टाइम दे रखा है 2, है ना। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में 120 बटे में 2, यानी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आ बॉय कवर 90 किलोमीटर इन 3 आवर। क्या कर रहा है, एक बस है वो क्या कर रही है, कवर कर रही है 90 किलोमीटर के कितने करने में, 3 घंटे में। तो हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 180 किलोमीटर, है ना। यानी क्या है, 180 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक सिंपल तरीका, एक थोड़ा हार्ड तरीका जो तुम्हें लगता है ऐसे, है ना। एक बस है कवर करिए 93 किलोमीटर इन 83 आवर, यानी क्या है, डिस्टेंस कितना हमारा 90 और टाइम क्या हमारा 3 आवर। ठीक है, यहाँ पे देखोगे स्पीड, स्पीड क्या होगी, इसके लिए भी स्पीड क्या होगी, बराबर होगी, इसके लिए भी स्पीड क्या होगी, बराबर होगी। तो हमारे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बताओ। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यानी डिस्टेंस कितना है 19, टाइम कितना लग रहा है 3। अब देखो स्पीड सेम है तो क्या हो जाएगा, ये भी बराबर होगा। डिस्टेंस कितना होगा 180, टाइम हमें निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम को क्या मान लो, एक्स मान लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको और इसको इससे, 19x यानी 90x इक्वल टू कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 180 मल्टीप्लाई में 3, x यहाँ लिख दिया, ये इससे मल्टीप्लाई में हो रहा है, इसके साथ है ना तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 180 मल्टीप्लाई में 3 अपन में क्या 90, है ना। 10 से 10 कट गया, 9 के टेबल में 9 1 9, 9 2 18, 2 को ये 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 6 किलोमीटर, 6 आवर आ जाएगा, क्या जाएगा 6 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो था तुम्हारा इजी तरीका। दूसरा क्या था, पहले तुम यहाँ से क्या निकाल दे, इसकी स्पीड निकाल दे, है ना। फिर इसकी स्पीड निकालते, फिर क्या करते, जब तुम्हारा स्पीड निकल जाता तो तुम्हें पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है उसको क्या करते हैं, स्पीड से तुम डिवाइड करते हो, तो तुम्हारा यही आता। करके दिखा देता हूँ, देखो स्पीड निकालोगे यहाँ से क्या निकालोगे स्पीड, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो तुम्हें करके दिखाता हूँ। ठीक है, 90 अपन में 3 कितना आ जाएगा हमारा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारा 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। तब 180 किलोमीटर है तो 180, चेंज कर देता हूँ कलर, नहीं तो फिर खिचड़ी पक जाती है, फिर बच्चे बोलते हैं भैया खिचड़ी पका देते हो आप, राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी। 180 और हमारा स्पीड कितना आया था 30। अब 10 से 10 कट गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कितना आया 6 आवर्स आए। ठीक है, इसको करने का ये तरीका था और इसको करने का ये तरीका था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अ पर्सन वॉक एट 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक पर्सन है वो क्या करता है, चलता है कितना 5 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड कितनी है उसकी 5 किलोमीटर पर आवर। और वो कितना देर चलता है, वो बोलता है कि 2 घंटे में वो कितना चल लेगा, है ना। 2 घंटे में वो कितना चल लेगा। तुम्हें स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो तुम्हें क्या देगा, तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालने का। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस होता हमारा स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड कितनी है 5, टाइम कितना लग रहा है 2 आवर, 5 2 जा 10, यानी 10 किलोमीटर क्या कर लेगा वो, 10 किलोमीटर क्या हमारा कर लेगा 2 घंटे में कवर। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। स्पीड और मल्टीप्लाई में टाइम, ये क्या होता है, तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, यानी क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो तुम्हें देखो यहाँ पे क्या लिखना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो उसने क्या बोला है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यानी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा एस, यानी क्या होता है हमारा स्पीड। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, है ना, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड वो हमारा होता है टाइम के बराबर होता है, क्या होता है टाइम के बराबर में होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर एक है करेक्ट। इससे एक क्वेश्चन एक लॉजिक को तुम्हें और बताता हूँ। देखो अगर तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, टाइम क्या होगा, कम होगा। 1/टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्पीड, है ना। अगर देखो आपका टाइम बढ़ रहा है तो क्या होगा,
स्पीड कम होगी, और अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा डिस्टेंस को कवर करने में। डी इक्वल को, अगर आपका डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आ कार रन एट 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। कार की स्पीड कितनी है हमारी, 40 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार इट गो इन 30 मिनट, है ना, यानी ये 30 मिनट में हाउ फार विल इट गो इन 30 मिनट, यानी 30 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। इसको करने के दो तरीके हैं, देखो। पहले कि मिनट को क्या करो आप, आवर में कन्वर्ट करो। तो मिनट को 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 30 अपॉन में क्या 60 क्यों, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 से डिवाइड कर दिया। 0 से 0 और ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं 2 1 2, सॉरी 0.2, अगर 0 पॉइंट लगा दिया हमने तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, 2 5 10, यानी 0.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5 किलोमीटर, 0.5 आवर आएगा। क्या आएगा, 0.5 आवर आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर मेरी वीडियो देखेंगे, बोलेंगे बच्चों को गलत शिक्षा देते हो तुम, है ना, बोलने वाले बहुत है, ठीक है। तो हमारे क्या आएगा, 0.5 आवर, यानी 5 आवर में कितना चलेगा। देखो तुम्हें पता है 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि ये कार ना एक आवर में ना 40 किलोमीटर चल रही है। क्या है, 40 किलोमीटर चल रही है। तो हमें 0.5 में निकालना, तो इससे क्या करेंगे, 40 को 0.5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पॉइंट कटर तो यहाँ पे, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 20 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। 20 किलोमीटर, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। बट तुम्हें एक लॉजिक बताता हूँ। देखो अगर एक घंटे में 40 चल रही है तो या 30 मिनट कितना होता है, आधा घंटा होता है। आधे घंटे में क्या, इसके आधे तो चलेगी, यानी 20। सिंपल आंसर देख के निकाल सकते थे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ए साइकिलिस्ट कवर 45 किलोमीटर इन 3 आवर, ही स्पीड। एक साइकिल वाला है ना, वो 45 किलोमीटर कवर कर रहा है 3 घंटे में। क्या कर रहा है, 45 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा है 3 घंटे में। तो स्पीड बतानी है उसकी। स्पीड क्या होता है हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 45 किलोमीटर, और टाइम कितना 3। इसको इससे डिवाइड करने कितना आएगा 15, और किलोमीटर और पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर, कभी ऑप्शन चेक कर लेना, कभी मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग पास आ पोल इन 6 सेकेंड। एक क्या है, ट्रेन है। क्या है आपके पास, एक ट्रेन है, वो क्या कर रही है, एक मिनट, आपकी जो ट्रेन है ना, आपकी जो ट्रेन है वो 120 मीटर लॉन्ग है। क्या है, ट्रेन क्या है, 120 मीटर लॉन्ग है, यानी ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन लिख लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 120 मीटर, है ना। और एक पोल को कितने टाइम में पास करती है, ये करती है 6 सेकंड में। कितना है, 6 सेकंड में। 6 सेकंड में करती है। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो देखो अगर तुम्हें पता है डिस्टेंस कितना होगा, 120 मीटर है, यानी 120 मीटर तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और क्या है, 6 सेकंड ले रहा है, कर देंगे 6 टू जा 20 मीटर पर सेकंड क्या है हमारी, इसकी स्पीड है। क्या है, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है। समझ नहीं आया तो दोबारा समझा रहा हूँ। देखो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 120 मीटर, और पोल को पास करने में टाइम कितना लेता है, 6 सेकंड, यानी डिस्टेंस कितना है 120 मीटर, और हमारा टाइम दे रखा है 6 सेकंड। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं टाइम से, तो हमारा आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब तुम्हें बताता हूँ 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है। तो आपको एक चीज़ बताता है, 1 जो किलोमीटर होता है पर आवर हमारा होता है, कितना होता है बताऊँ। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि तुम्हें वो वैल्यू लिखवाई थी ना मैंने, वो लिखवाई क्यों थी। देखो कोई भी चीज़ क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर है ना, ये है। किलोमीटर में कितना होता है, 3600 सेकंड होते हैं, और सॉरी 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर होता है,
और कितना 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो होते हैं हमारे 3600 सेकंड, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे भैया ये कैसे बोल रहे हो आप, तो देखो 1 मिनट में सॉरी तुम्हें पूरा ना प्रूव करके दिखाते हैं यहाँ पे कि वो वैल्यू आई कैसे थी, ठीक है। देखो 1 आवर में कितना होता है तुम्हारा 60 मिनट होता है, और तुम्हारा 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड होता है। तो देखोगे आप तो 1 आवर में क्या होता है, कितने सेकंड होते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 16 मल्टीप्लाई में 16 यानी कितना आ गया 36 और फिर 00, ठीक है। तुम्हारे 1 आवर में कितना 3600 सेकंड होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही कर लो यहाँ पे। अब देखो 2 जीरो से क्या होगा 2 जीरो कट जाएगा, ये कितनी बार में 18 बार में, और ये क्या जाएगा 5 बार में। अगर दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे 5 बार में आएगा, और ये तुम्हारा 18 बार में आएगा, यानी 36 गुणा में 5/18 आया समझ में कि 5/18 क्यों लिखवाया था, यानी 5/18 क्यों लिखवाया था, ये समझ में आ गया होगा बच्चों को। तो मल्टीप्लाई कर दो, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 5 जा 10, 10 क्या है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आ कार कवर्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर। एक कार क्या है 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स है। एक कार है वो कवर करती है कितना, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कवर करती है 155 किलोमीटर, और टाइम कितना लेती है 3 आवर। तो जो तुम्हारा स्पीड है वो हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है। ये देखो मीटर पर सेकंड बोला है, यानी पहले क्या करो स्पीड निकाल दो, कितना कर देंगे, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 150 अपॉन में 3 कितना आ गया हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड क्या आ गया तुम्हारा 50, एक मिनट कुछ अटक रहा है, हाँ 50 किलोमीटर पर आवर। अब उसको काम है मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड में करना है, यानी क्या करूँगा 50 गुणा में क्या करूँगा 5/18, ठीक है। तो इसको करेंगे हम, तो देखो ये 2 से कटेगा 9 बार में, ये करेगा 25 बार में, ठीक है। 25 पंजे क्या होता है 125, बटे में क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ से पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है। तो पॉइंट में देखो कैसे आएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यहाँ क्या बच गया 3, 3 इसको दे दिया 9 3 जा कितना होता है 27, 27 में अगर 35 में से 27 जाएगा तो हमारा बचेगा 8, पॉइंट लगाया तो 80 हो जाएगा, है ना। और ये 9 के टेबल में कितनी बार में आता है 9 9 जा 81 होता है, ओके, यानी 9 के आसपास ही आएगा बट 98 आएगा। तो हम क्या अप्रोक्स में क्या मान लेंगे हम 30.9 मीटर पर सेकंड, क्यों, क्योंकि इसके सबसे नियरेस्ट है, इसके सबसे नियरेस्ट कौन सा है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। आर रनर रन 10 मीटर इन 20 सेकेंड, हिज स्पीड बतानी है, क्या बताना है हिज स्पीड बताना है। तो देखो 100 मीटर है, टाइम कितना ले रहा है 20 सेकेंड, स्पीड बताना है तो इसको इससे डिवाइड कर दो, ख़त्म हो जाएगा, कितना आएगा 1 और 5, यानी 5 मीटर क्या आ जाएगा पर सेकंड आ जाएगा, यानी 1 सेकंड में वो 5 मीटर रन कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम इसका आंसर हमारा 5 यानी बी क्या है करेक्ट आंसर को हम। तो देखो यहाँ पे लिखा है ये बस लीव्स एट 8 AM। एक बस क्या है कहाँ चलती है 8 AM पे लीव करती है, क्या दिल्ली, दिल्ली कब लीव करती है 8 AM पे, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। और अनदर लिस्ट एट 10 AM 860 किलोमीटर की रफ्तार से, दूसरी क्या चल रही है 10 AM के हिसाब से चल रही है, और ये 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। तो जब ये चलेगी और ये चलेगी, इसने बोला सेकंड बस ओवरटेक द फर्स्ट, यानी सेकंड वाली फर्स्ट को कब ओवरटेक करेगी। तो देखो तुम तो ये 2 घंटे तो पहले ही चल चुकी है, यानी क्या 80 किलोमीटर इसने पहले ही कवर कर लिया है। दोनों का स्पीड का गैप कितना हुआ हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड गैप। तो देखो 80 किलोमीटर को कवर करने के लिए, ठीक है, टाइम बता रहा हूँ तुम्हें, हमारी 80 किलोमीटर है पहले की, और जो गैप है वो हमारा 20 का, तो इसको इससे काट देंगे कितना जाएगा 4, यानी 4 आवर लगेंगे कवर करने के लिए, है ना। इसको
काटने यानी ओवरटेक करने के लिए। बट यहाँ पे क्या है हमारा टाइम AM PM में दे रखा है। तो देखो अगर 10 बजे हैं तो 4 घंटे लगेंगे। 10 बजे से 4 घंटे देखो 10 11 12 ये क्या हुआ पहला और ये दूसरा। तुम्हें ऐसे नहीं लिखता है ना, तुम ऐसे कन्फ्यूज होगा बहुत ज़्यादा हो जा। देखो 11 1 घंटा 12 2 घंटा 12 के बाद 13 तो आएगा नहीं, क्या आएगा 1 आएगा और फिर 2 आएगा, यानी 4 घंटे बाद क्या 2 बज जाएंगे, यानी 2 बजे क्या करेगा ये इसको ओवरटेक करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। आ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग पास्ड अ मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। ठीक है, एक ट्रेन है 200 मीटर, क्या है 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो क्या कर रही है पास आ मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। यानी एक इंसान जो चल रहा है ना 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, उसको ट्रेन क्या कर रही है 10 सेकेंड में कवर कर ले रही है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले क्या करेंगे हम इसकी, देखो सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है मीटर में ये किलोमीटर में, तो इसको करेंगे मीटर पर सेकंड में करेंगे, इसमें करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो कितने के लिए क्या करते हैं 5 18 अपॉन में 5 से 5 मल्टीप्लाई हो जा सॉरी जो हमारा ये था हमारा किससे करते थे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे ना 5 गुणा में 5/18 ये आ जाएगा हमारा 25/18। ठीक है, तो ये करेंगे 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 7 1.39 के आसपास समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड कि हमारा क्या गया अप्रोक्स आ गया, हमने अप्रोक्स माना है। ठीक है, हमारा एक्यूरेट नहीं है, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो भी अप्रोक्स में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आ गई है डिजिट। तो तुम्हें पता हो कि रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, तो हमारे क्या है ये 200 मीटर है और टाइम कितना ले रहा है 10 सेकेंड, यानी क्या निकालेंगे हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। स्पीड कैसे निकालेंगे 200 मीटर लॉन्ग है वो और कितना ले रहा है 10 सेकेंड, यानी इसको इससे काट देंगे 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो एक्चुअल स्पीड क्या होगी ट्रेन की एक्चुअल स्पीड होगी भाई, ट्रेन की एक्चुअल स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड प्लस में क्या उस आदमी की भी तो मैटर करेगी ना, इस आदमी की स्पीड 1.39, यानी क्या आ जाएगा 21.39 आ गया तुम्हारा मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें क्या निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। ये एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन थी। ठीक है, ये हमारा, तो हमें कवर बैक टू किलोमीटर, है ना, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे देखो इसको मीटर में दे रखा है, ये क्या है किलोमीटर में है, क्या है किलोमीटर में है। तो इसको करो किलोमीटर में करने के लिए क्या करते हैं 21.29 मल्टीप्लाई में 21.39 मल्टीप्लाई में 18/5। ठीक है, यहाँ पे 5/18 से कर रहा था, यहाँ पे 5/18 से 18/5 से कर रहे हैं। क्यों, हमें मीटर पर सेकंड को किस में करना है किलोमीटर पर आवर में करना है। तो यहाँ पे तुम करोगे इसको तो अप्रोक्स में बता देना क्या आ जाएगा तुम्हारा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, उसको 5 से डिवाइड करो, तो तुम्हारा करता हूँ मैं, देखो 8 9 जा डायरेक्ट कर देते हैं ना इसको डायरेक्ट कर देते हैं। 2 आ जाएगा 6 रह गया 16 रह गया ऊपर 18 36 54 54 10 64 और 6 70 का 0। ठीक है, हमारे 7 18 का हमारा 25 25 का 5 रह गया और 18 दूनी 36 38 बटे में 5, इसको इससे काट देंगे 7 5 75 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा क्या है डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इफ़ अ मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, एक क्या है
एक क्या हमारा एक मैन है, वो क्या रहा है अपनी स्पीड क्या कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर क्या इंक्रीज कर रहा है यानी बढ़ा रहा है। ही टेक 1 आवर लेस टू वॉक 24 किलोमीटर, यानी क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है 1 आवर लेस टू वॉक 24 किलोमीटर, यानी 1 घंटे कम कर रहा है 24 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो वो उसकी एक्चुअल स्पीड बतानी है, क्या करनी है उसकी एक्चुअल स्पीड बतानी है। ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे कमेंट में, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर चाहिए मुझे, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं डाल दूँगा खुद ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। आ ट्रेन रन 19 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड इट विल कवर, है ना। उसे क्या बोला हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड क्या होगा 19 और टाइम कितना लग रहा है 20, 180 आ गया। लेकिन ऐसा हो जाएगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बताता तुम्हें। अगर क्वेश्चन तुम ध्यान से पढ़ोगे तो किलोमीटर पर आवर में और ये क्या है सेकंड में, तो इसको या तो स्पीड क्या बोलते हैं इसको मीटर पर सेकंड में करो, या इसको पहले क्या करो आवर में करो। तो हम इसको आवर में नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में करेंगे, क्योंकि आंसर हमारी क्या आ रहा है मीटर में आ रहा है, ठीक है। ये हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मेरे को आता नहीं था इसलिए मैंने ऐसे करा, मैं चेक कर रहा था कि बच्चे क्या है ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे 19 मल्टीप्लाई में 18/5 या 5/18 बताओ, ठीक है। 18/5 आता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। 18 का 18 ये 5 बार में जाएगा, 18 के टेबल में 5 5 जाए कितना होगा 25 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा क्या स्पीड आ गया। तो अब इसको करते हैं D इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई में 20, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, और ये 0 का 0 50 मीटर पर सेकंड या 50 मीटर आ जाएगा। तो हमारा सी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आ कार कवर 240 किलोमीटर इन 4 आवर, एक कार है वो क्या करती है 240 किलोमीटर कवर करती है 4 घंटे में, तो स्पीड बतानी है। तो आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था D इक्वल टू एस मल्टीप्लाई में टी। तो अगर देखो तुम्हें डिस्टेंस भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है स्पीड। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 240 और अपन में 4 लिख दोगे, ये जाएगा 6 बार में, और क्या हो जाएगा और 0 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर। सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना, एक बोट है उसकी स्पीड क्या है वाटर में, स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड इन स्ट्रीम, हाँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी जो धारा बह रही है ना उसकी क्या है 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम की क्या है स्पीड निकालनी है, तो हमें क्या होगा इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। 10 और +2 कितना हो गया हमारा 12 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा आंसर था, बट देखने में ऐसा लग रहा था कि कितना ही बड़ा क्वेश्चन होगा। 22 पे चलते हैं। आ कार ट्रेवल 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर एंड रिटर्न एट 40 किलोमीटर, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या करनी है हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई, ये लिखवाया था ना। तो देखो 2x के यहाँ पे 60 और ये क्या था 40 अपॉन में 60 + 40, ओके। तो यहाँ देखोगे 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 और 10 और 10 20 होगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा हमारा 100। 2 0 से 2 0 काट देंगे, आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर
पर आवर। अगर कोई टीचर कराता ना तो वो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल यूज़ नहीं करवाता। तुम्हें क्या करवाता बता रहा हूँ मैं, ऐसे करवाता 120 है ना, और अपॉन में 16 इक्वल टू क्या जगह x अपॉन में 40। अब यहाँ से देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 48 और 00 और ये क्या जगह 60x। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 48 अपॉन में 60, यह जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इसने बोला 1 किलोमीटर तुम्हारा 100,000 मीटर के बराबर है, तो 54 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के हिसाब से होगा। ठीक है, तो देखो 1 किलोमीटर है वो तुम्हारा क्या है 1000 मीटर है, तो देखो 44 किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे 54 मल्टीप्लाई में 5/18, 18 बन जाए 18, 3 बार में आ गया 5 3 कितना हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। कोई टीचर कराता है तो मैं बहुत अलग ही तरीके से कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। आप बस कवर 180 किलोमीटर इन 4 आवर 30 मिनट, स्पीड बताना है इसका, हमें क्या बताना है स्पीड बताना है। तो आप देखोगे अगर 40 किलोमीटर तो ठीक है, 30 मिनट को हमें क्या करना आवर में कन्वर्ट करना है, यानी 13 अपॉन में 60। तो देखो ये 1 बार में और ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 को हम 0.5 लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं ये बताता हूँ। देखो 2 डिवाइड बाई 1 0.0 आया, 5 बार में क्या आ जाएगा 10, यानी 0.5 आ गया। यानी क्या होगा टाइम, टोटल टाइम कितना होगा 4.5, यानी टोटल टाइम तुम्हारा 4.5 आ गया। और डिस्टेंस कितना तुम्हारा 180 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 180 किलोमीटर है। तो हमें क्या निकालना है स्पीड निकालना है। स्पीड निकालना है, स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं इसको ऊपर लिख देते हैं स्पीड को, और नीचे क्या लिख देते हैं तो हमारा टाइम लिख देते हैं 4.5, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ जाएगा। और ये देख लो अब डिवाइड करके 9 की टेबल में देखो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 2 0 यहाँ पे आ गया। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4 और 0 40 बार में आ जाएगा, यानी हमारा बी क्या है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट 19 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बताना है ना। एक ट्रेन है वो क्या है 360 किलोमीटर उसको कवर करना है, और वो स्पीड क्या है उसकी 19 किलोमीटर पर आवर है, तो तुम्हें टाइम निकालना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बताता हूँ तुम्हें, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में क्या स्पीड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप क्या करोगे कमेंट में कमेंट करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर एक और छोड़ा था मैंने वो वाला क्वेश्चन, दोनों तुम बोलते हो ना कि लेवल नहीं आता लेवल नहीं आता, इसमें क्वेश्चन में तुम्हारे लेवल निकल जाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ये सारे तो जो अभी कराए थोड़े बेसिक लेवल के, बट बीच में जो 4-5 क्वेश्चन कराए हैं तुम्हें वो थोड़े थोड़े ऊपर लेवल के, कि अगर तुम्हारे पेपर में बेसिक आएगा तो बेसिक से कर लोगे, और स्टैंडर्ड आ रहा है तो भाई तुम ऊपर से कर ही दोगे। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बट इसका जो पीडीएफ वो कहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो करोगे तुम हमारे टेलीग्राम पे। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि 10 तारीख से हमारे लिए क्लास 7th 8th और 9th के लिए जो हमारा एक बैच लॉन्च करना था वो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं 10 सितंबर को। वो क्या है बिल्कुल फ्री है, आप उसे यूट्यूब पर देख सकते हो। ठीक है, वो पूरी सीरीज़ तुम्हारी मैथ की होगी। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।